मेरा नाम सोंग बेबेई है। मुझे हाल ही में कुछ अजीब अनुभव हो रहा है। हर बार जब मैं सोती हूँ, मैं समय में वापस जाती हूँ अपनी क्रश के साथ अपनी शादी की रात में। एक ही रात में 7 बार। कोई इसे कैसे संभाल सकता है? प्यारे, खेल खत्म। किया हो ये? मैं खिड़की के पास बैठना चाहूंगा। क्या हम सीट बदल सकते हैं? जरूर। जान, एक बार और प्लीज। सोंग बेबे, उठो। क्या अब तुम छोड़ोगी? टीचर किसी भी पल आ सकती है। हा। तुम सब किस बात पर हंस रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब से मैं तुम्हारा डेस्कमेट रहूंगा। तुम्हारे साथ काम करने का इंतजार रहेगा। क्या? तुम क्या कर रहे हो? अपना चेहरा देखो। परीक्षा पेपर की स्याही लग गई है। बेबी, इस जन्म में मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। मुझसे दूर हो जाओ। सोंग बेबे, कियाओ ये अच्छी इंसान नहीं है। उससे दूर रहना। कियाओ ये के बारे में ऐसा मत बोलो। तुम ही अच्छे इंसान नहीं हो। पीठ पीछे बातें करना। सोंग बेबे, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हटो। मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो। मैंने कहा छोड़ दो। चेंग्यू, तुम क्या चाहते हो? सोंग बेबे, मैं तुम्हें नहीं खींच रहा हूं। तुम मुझे नहीं खींच रहे तो फिर भूत खींच रहा है। हा। इसमें हंसने वाली क्या बात है? मुझे चेंग्यू पर 3 साल से क्रश है। आज पहली बार चेंग्यू ने मुझसे बात की है। शायद मैं इस मौके का फायदा उठाकर चेंग्यू के करीब आ सकती हूँ। शायद उसे मुझसे प्यार हो जाए। चेंग्यू, बेबे का कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे पता है, आपको समझाने की जरूरत नहीं। कभी कभी मैं सोना नहीं चाहती, लेकिन फिर किसी अदृश्य ताकत की वजह से मेरी पलकें इतनी भारी हो जाती हैं कि खुली नहीं रह पाती। और फिर मैं चेंग्यू का सपना देखती हूँ। यह कैसा सपना है? मैंने स्कूल के सबसे ठंडे, सबसे अल्हड़ टॉपर से शादी कर ली। इतना इंटेंस क्यों होना जरूरी है? भविष्य में चेंग्यू एक मशहूर भौतिक विज्ञानी बन जाता है। कॉलेज में चेंग्यू ने एक फिजिक्स कंपटीशन जीता था। यह सपना बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। ऐसा लगता है कि भविष्य ऐसा ही होगा। चेंग्यू, क्या तू कुत्ता है या कुछ और? मैं तेरा पिल्ला हूं।
इतनी सेक्सी ड्रेस फिर से करें? चेंग यू, क्या तू दिन भर बस यही सोचता रहता है? यकीनन एक सपना है। असल जिंदगी का विनम्र और शालीन चेंग यू ऐसी वल्गर बातें कभी नहीं कहेगा। मेरी हिम्मत नहीं, जानू। जानू, टेबल सख्त है, इसके लिए माफी चाहता हूं। ये निशान है। कैसी चोट इतने गहरे निशान छोड़ जाती है? क्या बेवकूफ सपना है। सपने में चेंग यू इतना जंगली है और वह मेरी बात नहीं सुनता। आज रात सपने में मैं जरूर उसे सबक सिखाऊंगी। उसे दिखा दूंगी कि असली मालिक कौन है। अरे लड़की, तू अकेली है? चल हमारे साथ घूम। छोड़ो। चेंग यू, मेरी मदद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तू मुझे डराने की हिम्मत करता है? पिछली बार मैंने जिद में आकर क्याओ ये को बचाया था। इससे वह, जो पहले से ही मुझे पसंद करती थी, और भी ज्यादा पागल हो गई और इसी तरह बेबे को चोट लगी। इस बार मैं बिल्कुल भी उसे वही गलती दोहराने नहीं दूंगा। यह बार स्ट्रीट है। चेंग यू यहाँ क्या कर रहा है और शराब पी रहा है? क्या वह वही टॉपर है जिसे मैं जानती हूँ? बचाओ। पीछे हटो। क्या हो ये? बचाओ। दूर हटो। रुको तुम लोग। क्या हो ये? तुम ठीक हो? बेबे, तुम यहां क्या कर रही हो? तू बदमाश, तू मुझे मारने की हिम्मत कैसे करता है? मैं तुझे सबक सिखाता हूं। क्या हो ये? भागो। लेकिन तुम यूं ही खड़ी क्या देख रही हो? हमें रोक रही हो? पुलिस को बुलाओ। पकड़ो उन्हें। भागो, मजबूती से पकड़ लो सोंग बेबे। गली के मुहाने पर वापस। तुम कियाओ ये को बचाने क्यों नहीं गए? मैं सोच में खो गया था, कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा। तू लड़ाई में काफी अच्छा है। तू जिस तरह से पीता है वह भी बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। क्या तू क्लास का टॉपर नहीं है? तुझे ये सब कैसे आता है? मैंने चेंग यू के इतने सारे राज देख लिए हैं। चेंग यू मुझे हमेशा के लिए चुप तो नहीं कर देगा ना? मेरे घर में गैस लीक हो रही है। मैं पहले निकलती हूँ। तूने मेरे इतने सारे राज देख लिए हैं और तुझे लगता है तू भाग सकती है? चेंग यू, मैं कसम खाती हूँ कि आज जो कुछ देखा सुना उसके बारे में मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। और मैं तुझ पर विश्वास क्यों करूं? तू एक मर्द है, तू एक औरत को कैसे मार सकता है? अरे नहीं, आज टर्मिनेटर ड्यूटी पर है। अगर उसने हमें लेट पकड़ लिया तो वह हमारी खैर नहीं छोड़ेगी। मेरे साथ आओ। चेंग यू, तुझे क्या लगा कि मैं यहां से ऊपर चढ़ सकती हूँ? शायद जिस तरह तूने अभी बैग घुमाकर किसी को मारा था,
चेंग्यू, तू बेवकूफ। मैं तेरी मदद करता हूँ, चलो। चेंग्यू, तुम ठीक हो? अगर तुझे चोट लग गई, मैं तेरी जिम्मेदारी लूंगी। तू कैसे लेगी? जीवन भर मेरा पालन पोषण करके। चेंग्यू, तू पागल है। बेबे, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। तुमने समय पर पुलिस को बुलाया, उसकी वजह से। बेबे, नाश्ता। शुक्रिया। बेबे, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग गई थी? बिल्कुल नहीं। मुझे तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए कि तुमने इतनी जल्दी पुलिस को बुलाया। कियाओ ये, वह बार एक खतरनाक जगह है। तुम्हें वहां अब काम नहीं करना चाहिए। अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम हमेशा इतनी नैतिक श्रेष्ठता दिखाती हो उस घमंडी नजर के साथ। मिस परफेक्ट। बातें करना आसान है। मुझे तो तुम मुझे पैसे देती नहीं दिख रही। तुम्हारे लिए कुछ 1000 युआन तो बस जेब खर्च है, लेकिन वह मुझे इतनी मुश्किल जिंदगी जीने से बचा सकता है। मुझे याद है चेंग्यू ने इस क्लास के लिए रजिस्टर किया था। वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? क्या हो ये? मैं बाथरूम जा रही हूँ। मुझे ढूंढ रही थी? मेरी चिंता कर रही थी? शुक्रिया। चेंग्यू, मेरा क्रोइसेंट वापस कर दो। चेंग्यू। सोंग बेबे, तुम्हें पता है मुझे चेंग्यू पसंद है, और तब भी तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करती हो। क्या हो ये? तुम्हें चेंग्यू पसंद है ना? तुम अपने आप को कौन समझती हो? तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। तुम जैसी कोई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेंग्यू को पाने की? सुनो, अगर तुम अभी नहीं गई तो मैं फोन करके तुम्हारे एडवाइजर को बता दूंगी। ठीक है, तुम्हारी मेरे साथ धमकी देने की हिम्मत? तुम्हें इसका पछतावा होगा। क्या हो ये? चलो चलो टीचर को बताते हैं। टीचर को बताएंगे? और फिर क्या? सबको पता चल जाए कि मुझ जैसी किसी को चेंग्यू पसंद है? सोंग बेबे, क्या तुम बस रुक सकती हो? मुझे तुम्हारी झूठी चिंता की जरूरत नहीं है। क्या हो ये? तुम क्या मैं गलत हूँ? तुम्हें पता है मुझे चेंग्यू पसंद है, और तब भी तुम उससे फ्लर्ट करती हो। क्या हो ये? मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता यह सब क्यों हुआ, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। सोंग बेबे, क्या हुआ? क्या क्या ये थी? मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारे चोट के निशान का क्या हुआ? मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने तुमसे कहा था कि उससे दूर रहना।
बेबे, मैंने कहा मेरे पीछे मत आओ। सॉन्ग बेबे, तुमने कहा था तुम्हें चेंग्यू पसंद नहीं है। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम झूठी हो। तुम सुंदर हो, अच्छे घर से हो, प्रतिभाशाली हो। तुम्हारे पास पहले से ही वह सब कुछ है जो मेरे पास नहीं है। तुम्हें चेंग्यू को भी क्यों लेना है? तुम गहराई से मुझे नीचा समझती हो, फिर भी तुम यह नाटक करती हो कि तुम दयालु और वफादार हो। तुम मेरी इज्जत को रौंद रही हो। सॉन्ग बेबे, तुम इससे बच नहीं पाओगी। बेबे, मैं पहले ज्यादती कर बैठी। मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना चाहती हूँ। चलो उस बबल टी शॉप पर मिलते हैं जहां हम अक्सर जाते हैं। आए थे। क्या चाहिए तुम्हें? क्या? तुम तो बहुत बहादुर थी जब मुझे धमका रही थी। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे इन छोटे मोटे खेलों में शामिल होने का। हटो। तुम्हें क्या ये की मदद करना बहुत पसंद है ना? हमेशा उसकी हिमायत करते रहते हो। खैर, जो भी उसे मिलना चाहिए तुम उसकी जगह ले सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? तू नीच। चेंग्यू, जानू, तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे अभी क्या कहा? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? चलो अस्पताल चलकर चेकअप करवाते हैं। यह निशान, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने परसों सपने में देखा था। क्या यह संभव है कि वह सपना बस मेरी बनाई हुई कोई बात नहीं थी? क्या वह भविष्य बताने वाला सपना था? चेंग्यू, तुम्हारी पीठ पर यह निशान कैसा है? क्या यह हमेशा से था? अगर मैं चेंग्यू को बताऊं कि मुझे भविष्य बताने वाले सपने आते हैं और एक सपने में मैंने उससे शादी भी कर ली, वह जरूर सोचेगा कि मैं कोई अजीबोगरीब इंसान हूं। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? बेबे, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। अच्छा, टीचर को मुझसे पहले कुछ बात करनी थी, इसलिए मुझे देर हो गई। चेंग्यू, तुम क्या कर रहे हो? क्या हो ये? तुम्हें अब और नाटक करने की जरूरत नहीं है। टीचर ने अभी तुम्हें बिल्कुल नहीं बुलाया था। तुम ही हो जिसने को यूशी को बताया कि यहां आकर बेई बेई को घेर ले। मैंने नहीं बताया। यूशी, मैं जानती हूं मैं गलत थी। सब बेई बेई की वजह से हुआ। उसने कहा कि वह बाद में जाना चाहती है बबल टी की दुकान पर तुमसे बात करने। क्या हो ये? तुम ऐसी कैसे हो गई? मुझे लगता है हमें अब से कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। चलो चलते हैं। सॉन्ग बेबे, तुमने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। चेंग्यू की पीठ पर वह निशान मेरे सपने जैसा ही क्यों है? लेकिन मैंने तो कभी चेंग्यू की पीठ देखी ही नहीं है। फिर मैंने ऐसा निशान वाला सपना कैसे देख लिया? सॉन्ग बेई, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? चेंग्यू, क्या तुम मानते हो कि लोगों को भविष्य बताने वाले सपने आ सकते हैं? क्या? मुझे ऐसे सपने आते हैं। मेरे सपने में तुम्हारे पास बिल्कुल वैसा ही निशान था, और सपने में हमने शादी भी कर ली थी। क्या तुम्हारा सिर चकरा गया है या कुछ और? नहीं, मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूं। तुम्हारा दिमाग पहले से ही इतना तेज नहीं था। चलो। तुम्हारा दिमाग ही खराब है। हाँ, इतना अजीब सपना अगर मैं होती तो मुझे भी यकीन नहीं होता। सॉन्ग बेबी, मैंने इस बार तुम्हें बचाने में बहुत मेहनत की है। इस जन्म में मैं बस चाहता हूं कि तुम बिना किसी चिंता के जियो, हर दिन खुश और बेफिक्र रहो।
चाहे वह क्या हो ये हो या गुयूशी, मैं उन्हें संभाल लूंगा। चिंता मत करो जानू, मैंने क्याओ ये को इतने लंबे समय से नहीं देखा है। जैसे ही मैं उससे मिलूंगी सीधे तुम्हारे पास घर आ जाऊंगी। ठीक है, सावधान रहना। हाँ, तुम अब वापस जा सकते हो। बायोमेट्रिक पहचान के आधार पर आपकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। हताहतों की संख्या गंभीर है। हमें केवल कुछ अवशेष ही मिले हैं, अंगों के टुकड़े। महोदय, कृपया हमारी संवेदनाएं स्वीकार करें। जांच से पता चलता है कि अपराधी का नाम जिगुयुशी था, वह भी इस घटना में मारी गई। चेंगयू, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने बेबेई से मिलने को नहीं कहा होता तो गुयूशी उसे नहीं मारती। उस समय बेबेई पर गुयूशी ने सिर्फ इसलिए निशाना साधा क्योंकि उसने मुझे बचाया था। चेंगयू, तुम मुझसे मिलना चाहते थे? क्या तुम्हें लगता है बेबेई को मारकर और फिर उसकी नकल करके तुम मुझे अपना बना लोगी? तुम मुझसे नफरत करते हो? मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं सच में नहीं जानती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैंने जांच की है। मैंने तुम्हारे फोन में हैक करके देखा। तुमने गुयूशी से संपर्क किया था। तुमने उसे बम दिया था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? गुयूशी बेबेई को उड़ाना चाहती थी, लेकिन वह खुद नहीं मरना चाहती थी। तुम्हें डर था कि अगर सब पता चल गया तो वह तुम्हें भी फंसा देगी, इसलिए तुमने बम में छेड़छाड़ की। तुम पास से ही देख रही थीं, इंतजार कर रही थीं कि वह बेबेई के पास जाए। फिर तुमने रिमोट से उसे फोड़ दिया। तो क्या हुआ अगर मैंने किया? तुम तो मेरे होने चाहिए थे, लेकिन सोंग बेबेई ने तुम्हें छीन लिया। अब सोंग बेबेई मर चुकी है। मुझे पता है इस सबूत से तुम्हें फांसी नहीं मिलेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दे सकता हूं। बेबेई, डरो मत, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। मुझे लगा मैं मर गया, लेकिन किस्मत ने मुझे दोबारा जन्म दिया बेबेई के मरने से 10 मिनट पहले। यह मुझे एक मौका दे रहा है बेबेई को बचाने का। नहीं, हर बार जब मैं जागता हूं धमाके के और करीब होता हूं। मुझे बेबेई को बचाना है और कियाओ ये को रोकना है। कियाओ ये, मुझे सोंग बेबेई से प्यार नहीं है, मुझे तुमसे प्यार है। मैं अभी तुम्हारे पास आता हूं, ठीक है? मुझे तुम्हारे सामने कुछ बातें कहनी है। ठीक है। चेंगयू, 10 साल हो गए हैं, मैं आखिरकार हर चीज क्यों उसी की होनी चाहिए? साथ मरते हैं। मैंने आखिरकार तुम्हें बचा लिया। तुम इतनी बुरी तरह घायल हो, तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। वह लोगों को कैसे देखता है? क्या वह सच में हर किसी को इतनी नरमी से देखता है? देर हो रही है, मुझे वापस जाना चाहिए। मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं। तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं खुद वापस जा सकती हूँ। कैसा आदमी है वह जो लड़की को अकेले घर जाने देता है? मुझे यकीन है तुम सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहे हो। जो भी हो, आखिरकार तुम घायल तो हुए ही मुझे बचाने की कोशिश में। मैं आज रात रुककर तुम्हारी देखभाल करूंगी। सच में ठीक है, मैं खुद ठीक हो जाऊंगा। फिर से कहो, फिर से कहोगे तो मैं नहीं रुकूंगी। तुम यहां सो जाओ, मैं बगल के कमरे में सोऊंगा। क्या यह सपना है या हकीकत? मैंने इतने सपने देखे हैं, लेकिन मैं कभी इस जगह पर नहीं आई। मेरे सपनों में अगर मैं चेंगयू को देखूं और उसे हनी ना कहूं तो मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती। हनी। सोंग बेबेई, मैं 19 साल का हूं। मैंने जल्दी शादी नहीं की है। चेंगयू, मेरी दोपहर को क्लास है, मैं निकल रही हूं।
रुको, मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूं। चेंगयू को क्या हुआ? यह कैसा चेहरा बना रखा है? तुम्हें कुछ और काम है क्या? मैं खुद चली जाऊंगी। कुछ नहीं, स्पैम कॉल थी। मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूं। अगर तुम्हें काम है तो तुम जाओ, मैं जा रही हूं। अगर मैं अभी जल्दी से किन युतियांग का मामला सुलझा लूं, मां को बचा लूं और फिर कियाओ ये से निपट लूं, तो मेरे पास काफी समय होगा बेबे के साथ ठीक से डेट करने का, जो अभी 19 साल की है। आखिरकार पिछली बार मैंने तब तक इंतजार किया जब तक मैं सफल नहीं हो गया, 28 साल की उम्र में, तब जाकर बेबे को अपना प्यार जताने की हिम्मत की। चेंगयू, क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? सोंग बेबे, तुम्हें खुद का तो अच्छे से पता है। चेंगयू, तुम्हारे और मेरे बीच यह मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या ये तुम्हें पसंद करती है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर से तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की वजह से। मैंने पहले ही कहा था, उससे दोस्ती मत करो। फिर वही बात, तुम कियाओ ये से इतनी नफरत क्यों करते हो? हमेशा हम दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश करते रहते हो। सोंग बेबे, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम्हें मैं पसंद नहीं? अपनी भावनाओं से इनकार कर रही हो, उसके लिए भी जो एक पक्की बात तक नहीं है। नहीं, मुझे आज तुम्हें यह साफ करना होगा। तुम मुझे अब और पसंद नहीं कर सकते। तुम दोनों, क्या चल रहा है? मेरा दिल इतना क्यों दुख रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि जितनी जल्दी मैं चीजें बदलने की कोशिश करता हूं, वे उतनी ही बुरी होती जाती हैं। बेबे को और दूर धकेल रहा हूं। मैं क्या करूं? तुम्हें धोखा मिल गया? मरम्मत का खर्च 5,000। क्या? अभी तक तो ठीक भी नहीं किया है। 5,000? यह तो लूट है। जियाओयांग, कियाओ ये को चेंगयू पसंद है, लेकिन चेंगयू को मैं पसंद हूं। मैं क्या करूं? बेबे, बेबे, उठो, डिनर शुरू होने वाला है। कौन सा डिनर? तुम वही बाइक वाला लड़का हो। तुम्हें क्या हुआ? मेरे बड़े स्टार, क्या तुम अभी भी आधी नींद में हो? आज रात तुम मुख्य अतिथि हो कंपनी की सीनियर स्टार के तौर पर, जिसकी चाटुकारिता की जाएगी नए डेब्यू करने वालों द्वारा। चलो जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। मेरा यह सपना और भी ज्यादा विस्तृत होता जा रहा है। मैं एक बड़ी स्टार हूं। चेंगयू का अच्छा दोस्त अब मेरा एजेंट है। फिर चेंगयू का क्या? क्या चेंगयू को डबल एडमिशन मिल सकता है? क्या यह सपना एक पूर्वाभास हो सकता है? जल्दी, समय खत्म हो रहा है। जाओ, ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े बदल लो। मैं पहले बाहर जाकर हालत देख आता हूँ। देखता हूँ बाहर क्या चल रहा है। आम कहानियों के हिसाब से वह ड्रेसिंग रूम में छुपा तो नहीं होगा। योजना बना रहा होगा कि हे भगवान, क्या मैंने तुम्हारे लिए एक इवनिंग गाउन नहीं चुना था? वह ड्रेस पुराने जमाने की और बहुत कंजर्वेटिव है। मेरे जैसी बड़ी स्टार ऐसे कैसे कपड़े पहन सकती है? हेलो सबको। शुक्रिया। खैर, कंपनी में आया नया जूनियर सच में बहुत हैंडसम है। पता नहीं मुझे कोई मौका मिलेगा उसके साथ काम करने का। बेबे, साथ काम करने का? पहले यह देख लो कि कल सुबह तक तुम बच भी पाती हो या नहीं।
यह वही दाग क्रीम है जो तुमने मुझसे कही थी कि किसी को भेजकर दक्षिण पश्चिमी अल्पसंख्यक इलाकों में और ऊंचे दाम पर खरीदवाऊं। अगर यूसुफ बाद में ज्यादा गुस्से में आ गया, अगर और कुछ न चले तो इसे लगाकर थोड़ा क्यूट बनने की कोशिश करना। यह कौन सी दाग क्रीम है? क्या तुम्हारी याददाश्त खो गई है? तुमने ही खास तौर पर मंगवाई थी। कहा था कि यू के लिए है। दाग क्रीम। जियांग हुआई से पूछो, शायद उसे पता हो। चेंग्यू को दाग कैसे लगा? अरे नहीं, भागना होगा। 1 मिनट रुको, यह तो मेरा सपना है। मुझे डर किस बात का? आज रात मैं चेंग्यू को बता दूंगी कि यहाँ असली मालिक कौन है। इधर आओ। हैंडसम लड़का, मुझे एक मुस्कान दो। क्या तुम्हें मेरी देखभाल की जरूरत है? जल्दी से मेरी मालिश करो। मैं पूरी रात ऊंची ऊंची हील्स पहने हुए हूँ, मेरे पैर टूट रहे हैं। यह याद रखो, आज से यहाँ मालिक मैं हूं। हमारे घर के नियम सीधे हैं। तुम्हें बिना शर्त मेरी मांगे माननी होंगी। मुझसे प्यार करो। और कुछ? फिलहाल नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज रात हैंडसम लड़कों से भरी पड़ी थी। आंखों को असली ताजगी मिल गई। नहीं तो मैं नहीं। चेंग्यू, तुम क्या कर रहे हो? हम गाड़ी में हैं और बाहर लोग हैं। और मैं राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, कानूनी, प्रमाणित। 1 सेकंड रुको। यह वह दाग क्रीम है जिसे मैंने बहुत मुश्किल से और ढेर सारे पैसे देकर मंगवाई थी। इतना डर गए कि यह चाल चलने लगे? यह चाल इतनी काम करती है? जानू, टेबल सख्त है। तुम्हें इस कष्ट में डालने के लिए माफी चाहता हूं। ये हैं दाग। किस तरह की चोट इतने गहरे दाग छोड़ जाती है? यह दाग लगता है इसके पीछे कोई कहानी है। उसे असल में चोट कैसे लगी? जानू, इसकी चिंता मत करो। यह दाग अब बहुत पुराना हो चुका है। अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुझे सच में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हर बार जब मैं सपना देखती हूं तो मैं बिल्कुल थक जाती हूं। मैंने सुना है कि उसने कई दिनों से क्लास अटेंड नहीं की है। हर बार जब इलेक्टिव टीचर अटेंडेंस लेते हैं, वह कभी वहां होता ही नहीं। अरे, तो तुम वही लड़की हो जिसने यू को ठुकरा दिया था। तुम हो सोंग बेई बे, है ना? हाँ, मुझे तुम्हारी याद है। यू जैसा प्रतिभाशाली अपनी मुख्य क्लासेस छोड़ सकता है, पूरा दिन लैब में बिताते हुए, लेकिन वह इन बोरिंग इलेक्टिव्स को लेने पर ही अड़ा रहता है। फिर मुझे समझ आया कि जिस भी इलेक्टिव में तुम होती हो वह उसमें एनरोल कर लेता है। तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मेरे साथ चलो। अगर तुम जल्दी नहीं आती तो मैं तुम्हारी क्लास में घुसकर तुम्हें यहां खींच लाता। यू को 2 दिन से बुखार है, लेकिन वह हॉस्पिटल जाने से मना कर रहा है और कोई दवा भी नहीं ले रहा। मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूं। अगर यही चलता रहा तो मुझे डर है कि उसका दिमाग खराब हो जाएगा। जाओ, रबिंग अल्कोहल और पट्टी लेकर आओ, जल्दी। ठीक है। आखिर हुआ क्या है?
इतने तेज बुखार में भी वह इतना चौकन्ना और तनाव में कैसे रह सकता है, लगभग बेहोश होने के बावजूद। अल्कोहल पट्टी। हिलना मत। क्या मसाज से बुखार उतरता है? मेरी दादी आयुर्वेदिक डॉक्टर थीं। उन्होंने कहा था कि यह दाजुई प्रेशर पॉइंट है। मैं बचपन से ही कमजोर थी, हमेशा बुखार रहता था। मेरी दादी मुझे ऐसे ही मसाज करती थीं। इसका असर थोड़ा धीरे होता है, लेकिन आखिरकार कारगर होता है। पिछली बार चेंग्यू की पीठ पर पहले से ही चोट के निशान थे। इस बार यह और बिगड़ कैसे गया? उसे इतनी गंभीर चोट लगी है और बुखार भी है। क्या उसके माता पिता को पता है? वह घर क्यों नहीं जाता? अच्छा, यू और उसके पिता बिल्कुल नहीं बनते। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती हैं और उसके लिए समय नहीं है। फिर ये छोटे, आखिर हुआ क्या? शायद वह अपनी मोटरसाइकिल से गिर गया हो। उन सपनों की वजह से ऐसा लगता है जैसे हम साथ रहे हैं 10 साल से भी ज्यादा। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल बहुत दुखता है। बुखार उतर गया है। बेबी तुम कमाल हो। काफी देर हो गई है, मुझे वापस जाना चाहिए। अगर रात में बुखार फिर आ गया तो तुम्हें उसे हॉस्पिटल ले जाना ही होगा। ठीक है, अगर फिर आया तो इस बार चाहे वह कुछ भी कहे, मैं उसे ले जाऊंगा ही। किसने सोचा था कोई अपनी सूरत का इस्तेमाल करके सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहा है। बेचारा मैं जियांग हुआई दुनिया में घूमता रहा दशकों तक, पहली बार कुछ शकीला काम कर रहा हूं। चुप रहो। दुकान से जिंजिला 450 लेकर घूमने जाओ। हाँ। यू, तुम्हें कैसे पता चला कि बेबी बुखार उतारने के लिए मसाज करना जानती है? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। बेबी मत मरना। जियांग हुआई, बेबी। चेंग्यू को बेहतर महसूस हो रहा है। बेबी बैठ जाओ। हाँ, काफी बेहतर है। बेबी थोड़ा तरबूज खा लो। मैं नहीं खाऊंगी। मैं यह लौटाने आई हूँ। कल जब मैं सामान पैक कर रही थी तो गलती से ये मेरे बैग में आ गया। तुम इसे बस रख सकती हो मेज पर। क्या तुम घूर रही हो? चेंग्यू, तुम्हारे कपड़ों का स्टाइल आम दिनों से बहुत अलग है। तुम बदमाश। चेंग्यू चेंग्यू ने मुझे बचाने के लिए उस तरह की चोट के साथ जमीन पर लुढ़क गया और फिर बाद में फिर से चोटिल हो गया। ऐसा क्यों है कि वह मेरी इतनी बेतहाशा रक्षा करेगा? चेंग्यू, मुझे उस दिन मुझे बचाने के लिए तुम्हें धन्यवाद देना है। क्या हुआ बेबी, तुम खतरे में थी? उस दिन चेंग्यू की छोटी फैन गर्ल ने मुझे सड़क के बीच में धकेल दिया। मैं लगभग कार से टकरा गई थी। किस्मत से चेंग्यू बाहर आया और मुझे धकेल दिया, इसलिए मैं सुरक्षित रही। ओह, हमारा चेंग्यू पहले इतना अच्छा क्यों नहीं था? आउच। चुप रहो। यू, मत भूलना आज दोपहर की रेस के बारे में। कौन सी रेस? तुमने यू को बाइक चलाते कभी नहीं देखा है ना? मैं तुम्हें बता रहा हूं, वह बहुत कूल है। आज दोपहर की रेस में आना। मुझे नहीं लगता। मैं अरे बेबी,
यू को सहानुभूति पाने का चस्का लग गया है। मेरे साथ आओ। जियांग हुआई को लगता है शायद बाकी राइडर्स के पास उन्हें चीयर करने वाली लड़कियां हैं और मेरे पास नहीं है। कितने राज हैं इस चेंग्यू के पास और मेरे सपनों से इसका क्या संबंध है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। चढ़ जाओ। अरे मेरा इंतजार करो। कितना कमजोर। बस तुम बहुत तेज जा रहे थे। क्या मोटरसाइकिल हमेशा इतनी रोमांचक होती है? चियांग हुआई, अभी वे सब क्यों मुझे देख रहे थे? बेबी जान, तुम जानती हो इस सर्कल में एक कहावत है, यू की बाइक के पीछे बैठना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से भी मुश्किल है। तुमने न सिर्फ खुलकर इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, बल्कि उसने तुम्हें सक्रिय रूप से सर्कल में ले आया। तुम हमारी रेस यहीं से देख सकती हो। वाह, महिला राइडर्स कितनी कूल हैं, इतनी मजबूत और स्टाइलिश। मुझे भी सीखने का मन कर रहा है। तुम सीखना चाहती हो? हाँ। नहीं, तुम्हारी टांगें बहुत छोटी हैं। चेंग्यू, तुम्हारी जबान बहुत कड़वी है। तुम्हें कभी पत्नी नहीं मिलेगी। तुम्हें क्या चाहिए? फोन। इसे अनलॉक करो। पहले जियांग हुआई और मैं कपड़े बदलने जाएंगे। भागना मत। कुछ भी हो तो तुरंत मुझे कॉल करना। गुड लक। वाह, चेंग्यू, क्या वह पहले से ही प्रभावित कर सकता है मेरे मूड को इस तरह? क्या हुआ बेटा? क्या यू की हैंडसमनेस देखकर तेरी आंखें चौंधिया गईं? बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे है कि वह जिस भी फील्ड में जाता है बस बेहद अच्छा होता है। वह कुछ छोटे मोटे फील्ड्स में भी काफी अजीब है। जानना चाहती हो? यह कमबख्त पागल, क्या वह सच में मेरे जैसा ही सपना देख रहा है? अरे वैसे सुनो, आखिरी लैप का वह आखिरी कॉर्नर बहुत ही डरावना था। कोई भी उस टर्न पर इतना झुकने की हिम्मत नहीं करता। सिर्फ यू ही इतना निडर और पागल है। मुड़ो। लड़की के सामने धूम्रपान नहीं करते। ये चेंग्यू, वह सच में उतना ही जेंटलमैनली है जितना अफवाहों में कहा जाता है। लेकिन फिर वह यहाँ बाहर इस तरह पार्टी और रेसिंग क्यों कर रहा है? एकदम बदमाश लड़का। वॉशरूम कहाँ है?
मैं तुम्हारे लिए यह पहुंच देता हूं। क्या तुम्हें अपनी आंखें नहीं चाहिए? चेंगयू, तुम क्या कर रहे हो? करीब मत आना। क्या मैं सपना देख रही हूं? यह रिदम सपने कब से पहले से इशारा नहीं देते? ये पहन लो। तो यह सपना नहीं था। चेंगयू ने सिर्फ मुझे अपने कपड़े पहनाने चाहे थे। मैं हो गई। क्या तुम मुझे नापसंद करती हो? नहीं चेंगयू, तुम्हारे कपड़ों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुम किस ब्रांड का डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हो? नेचुरल सेंट। वाइफ, क्या तुम्हारा मन भर गया? हे भगवान, चेंगयू की आंखें, वे बिल्कुल सपने जैसी लग रही हैं। मैं जियांग हुआई को ढूंढने जा रही हूँ। क्या क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? कल स्कूल से सीधे घर आना। कल रात तुम्हारी क्याओ क्याओ के साथ डांस क्लास शेड्यूल है। उसके साथ कम वक्त बिताना। तुम दोनों के स्वभाव मेल नहीं खाते। चेंगयू, तुम्हें क्याओ क्याओ से इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों है? अगर उसे पता चल गया कि जिस लड़के को वह पसंद करती है उसे इतना नफरत करता है, उसका दिल कितना टूट जाएगा। छी, उसका दिल टूटता है या नहीं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी उससे दूर रहना। तुम दोनों की कुंडली मिलती नहीं है। तुम्हें चोट लगेगी। क्या तुम भूल गए उस दिन डांस स्टूडियो में जब उसने तुम्हारा चेहरा खरोंच दिया था? चेंगयू, तुम हाल ही में इतने अंधविश्वासी कैसे हो गए हो? जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। इसके अलावा चोट इतनी बुरी भी नहीं थी। क्या हाथ पैर टूटने चाहिए कि क्या मैं क्या या जान बचकर निकलनी चाहिए, तब गंभीर माना जाएगा। ठीक है, जाओ सो जाओ। बेबे, मैं तो असल में जोजो के बारे में पूछने आई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि चेंगयू को असल में मैं पसंद हूँ। मैं यह बात जोजो को कैसे समझाऊं? उस दिन यूशेन की वजह से मैंने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया और तुम्हें चोट पहुंचा दी। मुझे माफ कर दो। फिक्र मत करो, इन कुछ दिनों में मैं समझ गई हूँ। मुझे तुम्हें दोष नहीं देना चाहिए था कि चेंगयू मुझे पसंद नहीं करता। यह मेरी ही गलती थी। आखिरकार यह मेरे अपने आकर्षण की कमी है। मुझे सच में माफ कर दो। मैं तुम्हारी पसंदीदा स्ट्रॉबेरी मिल्क लाई हूँ तुम्हें खुश करने के लिए। कृपया मुझसे नाराज मत होना बेबे। जोजो, मुझे बहुत खुशी है कि तुम समझ गई। तुम इसे क्यों नहीं पी रही? मुझे अभी प्यास नहीं है, बाद में पी लूंगी। चलो एक साथ घर चलते हैं। क्या हुआ जोजो? क्या मैंने तुम्हें कहीं टक्कर मार दी? कुछ नहीं, बस जल्दी चलते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? क्या यह गुयूशी थी? कुछ नहीं, बस मामूली छोटे हैं। मैं सच में ठीक हूँ। चलो मैं तुम्हें पुलिस ले चलती हूँ। बेबे, गुयूशी का पारिवारिक पृष्ठभूमि, हम उससे पंगा नहीं ले सकते। उसे तो मेरा घर का पता भी मिल गया है। वह रोज मेरे दरवाजे के बाहर मेरा इंतजार करती है। बस भूल जाओ इसे। जब उसका मन भर जाएगा तो वह रुक जाएगी।
मैं आज तुम्हें घर छोड़ने आ रही हूँ, चाहे कुछ भी हो। मैं आखिरकार टेक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूँ। मैं गुयूशी की ऐसी धुनाई करूंगी कि वह फिर कभी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगी। शुक्रिया बेबे। चलो बेबे। उससे दूर रहना। तुम दोनों की कुंडली मिलती नहीं है। बेबे, तुम गाड़ी में क्यों नहीं बैठ रही? कहाँ जाना है? शहर के पश्चिमी हिस्से में। बढ़िया, मुझे भी पश्चिमी हिस्से में कुछ काम है। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त को घर छोड़ दूंगा। तुम पहले घर जाओ। क्याओ क्याओ को चेंग्यू पसंद है। अब चेंग्यू खुद उसे घर छोड़ने की पेशकश कर रहा है। क्या मौका है? ठीक है फिर। असल में शायद हमें नहीं करना चाहिए। ये वाकई तुम्हारे लिए बहुत परेशानी वाला है। कोई परेशानी नहीं है, उसे छोड़ने दो। ध्यान रखना, इस मौके को हाथ से जाने मत देना। पश्चिमी हिस्से के जियांग गांव, लिनान रोड, नंबर 24। चेंग्यू को मेरा ठीक ठीक घर का पता कैसे पता है? क्या ऐसा हो सकता है उसे भी मैं पसंद हूँ? चेंग्यू। चेंग्यू, क्या तुम मुझे खुद घर छोड़ रहे हो? चेंग्यू, मुझे घर छोड़ने के लिए शुक्रिया। यह लाल धागे का कड़ा मैंने खुद बनाया है। मैंने इसे मंदिर में आशीर्वाद दिलवाया है। मैंने सुना तुम्हें मोटरसाइकिल चलाना पसंद है। यह सुरक्षा के लिए है। क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? अगर मैं मान लूं, अगर चेंग्यू ने मुझे ठुकरा दिया तो? लेकिन अगर मैं अभी नहीं बोलूंगी, शायद मुझे दोबारा मौका ही न मिले। मुझे पसंद करने से क्या फायदा? तेरा चेहरा, तेरी बातें और हरकतें, तुम्हारी हर चीज मुझे घृणित लगती है। तेरे जैसे किसी के साथ एक ही क्लास में होना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। हर पल जो मैं यहां खड़ा हूं, मुझे शारीरिक रूप से बीमार महसूस होता है। मुझे तुम पर यकीन नहीं है चेंग्यू। तुम अभी मेरे साथ अच्छे बन रहे थे, मुझे घर छोड़ रहे थे, और स्कूल में तुम हमेशा इतने नरम और विनम्र रहते हो। तुम ऐसी जहरीली अपमानजनक बातें कैसे कह सकते हो, मेरी भावनाओं को रौंदते हुए? मैं किसी के साथ भी विनम्र रह सकता हूं, लेकिन तुम अकेली हो जिसे मैं घृणित पाता हूं। मेरा नाम मत लो, यह मुझे घृणित लगता है। क्यों? तुम मुझसे पूछ रही हो? क्या यह मेरे लिए है? शुक्रिया। तुमने जो पेय तैयार किया था वह कैसा था? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। बाहर आओ। मुझे खुद से तुम्हें बाहर खींचने मत दो। मैं 3 तक गिनूंगा। बेबे का यहां इंतजार कर रहा हूं। मैं बस उसे एक सबक सिखाना चाहती थी ताकि वह तुमसे दूर रहे। कुपरिवार पहले ही दिवालिया हो चुका है ना? इसीलिए तुम मुझसे चिपक गई। लेकिन मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए सच्ची हैं। लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं बदला लूं और को ग्रुप को भी दिवालिया कर दूं, को सैकानिगी के नाबा दूंगा, तो मुझसे दूर रहो। रही बात कि वह यहां क्यों आई बेबे को घेरने के लिए, तो इसकी वजह तुम हो। तुमने ही उसे मेरे कंपटीशन में बेबे की तस्वीरें भेजी थीं।
इसी वजह से उसका दिमाग खराब हो गया। चेंगयू, तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो। बेबे मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं उसके साथ ऐसा विश्वासघात कैसे कर सकती थी? वो तस्वीरें भेजना गुयूशी को, जिसने मुझे तंग किया। क्योंकि तुम उससे नफरत करती हो। तुम्हें लगता है वह एक ढोंगी संत है, वह तुम्हें नीची नजर से देखती है, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बनने का नाटक करती है। और उसने तुम्हारा पसंदीदा लड़का छीन लिया। इसलिए तुमने और कापू गिसिबेकी के केशव यूशी ने एक अस्थायी गठबंधन बना लिया। तुमने बेबे से मेल मिलाप करने का नाटक किया, लेकिन तुमने उसे ड्रग दिया। तुमने उसे यहां लुभाया ताकि गुस्सी वो कहती थी कि यूशी उसे परेशान कर सके। तुम उसके स्वभाव को जानती थी। अगर उसने वो तस्वीरें देख ली हमारे करीब होने की, तो वह आग बबूला हो जाती। और चूंकि बेबे ने पहले भी जवाबी कार्रवाई की थी, वह पीछे नहीं हटती। वह बहुत आसानी से बर्बाद कर सकती थी बेबे के डांस करियर को, या फिर उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकती थी। बेबे के माता पिता विदेश में हैं, लेकिन वे उससे बहुत प्यार करते हैं। सोंग परिवार इसकी पूरी तहकीकात करेगा। फिर न सिर्फ तुम गुयूशी का इस्तेमाल कर सकती थी बेबे को नष्ट करने के लिए, बल्कि तुम सोंग परिवार का भी इस्तेमाल कर सकती थी गुयूशी को, जो तुम्हें तंग कर रही थी, जेल भेजने के लिए। तुम इतने लंबे समय से यह सब प्लान कर रही थी। एक पत्थर से दो शिकार। क्या मैं कहूं कि तुम हो एक चतुर स्कीमर? ये सब बस तुम्हारा अटकलबाजी है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। वह दूध की बोतल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। हम उसकी जांच करवा सकते हैं। क्लब में सीसीटीवी भी है। उसमें तुम्हें दिखाया गया है क्लब के बाहर चुपके से तस्वीरें खींचते हुए। हम तुम्हारे फोन का भी पता लगा सकते हैं, यह देखने के लिए कि तुमने वो तस्वीरें किसे भेजी थीं। हाँ सही है, मुझे सोंग बेबे से नफरत है। मैं तुम्हारा फोन भी ट्रैक कर सकता हूं। देखते हैं तुमने वो तस्वीरें किसे भेजी हैं। हाँ बिल्कुल सही, मुझे सोंग बेबे से सच में नफरत है। वह साफ तौर पर एक मासूम दिखने वाली लड़की है। वह खुद को क्या समझती है, कोई मसीहा? वह तुम्हारे सामने सिर्फ नाटक कर रही है, एक भूमिका निभा रही है। क्या तो तुम्हें लगता है कि मैं कोई अच्छी इंसान हूं? तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं? अगर बेबे तुम्हें मारना चाहती तो मैं ही तुम्हें चाकू थमा देता। उसके बिना भी, चाहे दुनिया की हर औरत मर जाए, मैं तुम पर दूसरी नजर भी नहीं डालूंगा, क्योंकि तुम मुझे घृणित लगती हो। तुम्हें कैसे पता? अब से तुम कभी भी बेबे के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाओगी। मुझे तुम्हारी हर बात मालूम है। अगर तुमने बेबे को फिर से नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, तो मैं खुद तुम्हें कब्र तक पहुंचाने से नहीं हिचकूंगा। जो कुछ भी तुमने बेबे के साथ किया, वही तुम उसके साथ करोगी। अगर तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया, तो मैं चिंग ग्रुप से कह सकता हूं कि वह कू परिवार को बचा ले। लेकिन अगर तुमने मुझे निराश किया, तो तुम दोनों में से कोई भी आसानी से नहीं बच पाएगा। तुम धोखेबाज, चालाक डायन हो। तुम्हारी मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें जरूर मरने की इच्छा है। मैं गलत थी। चेंगयू, कृपया मुझे बचा लो। गु यूशी मुझे मार डालेगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी टांगें तुड़वाई जाएं। मुझे अभी भी नाचना है। मुझे अभी भी नाचना है। अगर मैंने अपनी यह आखिरी कीमत भी खो दी, तो मेरे पापा मुझे दहेज के बदले पड़ोस के बूढ़े को बेच देंगे। करे चेंगयू, मुझे बचा लो। इसे ले जाओ। मुझे बचा लो। बुरे लोगों से निपटने के लिए बुरे लोग ही सबसे अच्छे होते हैं। चेंगयू, क्या कियाओ क्या घर आ गई है? चेंगयू, क्या कियाओ क्या घर आ गई है? वह घर आ गई है। मैं टैक्सी से वापस आ रहा था, लेकिन आधे रास्ते में कार खराब हो गई। मुझे दूसरी सवारी नहीं मिल सकी, इसलिए मुझे घर तक पैदल चलकर आना पड़ा। पप्पी, एक रात में 7 बार, इसे कौन संभाल सकता है?
और आज तुम इतना रफ खेल रहे हो। खैर छोड़ो, चूंकि यह एक सपना है तो इसका आनंद लेने में ही भलाई है। आय आ ने सनमाई कप्तान ने जान, मजा आ गया? मम्मी। चेंग्यू सपनों में बहुत उन्मादी हो जाता है। उसने मुझे मम्मी तक कह दिया। या बेवकूफ, तुम अभी भी आधी नींद में हो। क्या मैंने आज तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी मां से मिलवाने ले जाऊंगा? तुम ही तो बार बार कह रहे थे कि तुम उनसे मिलना चाहते हो। तो इस बार मैं सच में सपना देख रही थी। जाओ। नमस्ते माँ। बेबे की आपसे पहली मुलाकात है। वह थोड़ा शर्मीला है। नमस्ते माँ। बेबे की आपसे पहली मुलाकात है। वह थोड़ा शर्मीला है। यह यू और उसके पिता के रिश्ते बहुत खराब हैं। उसकी माँ बीमार रहती हैं। उनके पास उसके लिए समय नहीं है। जियांग हुआई ने एक बार कहा था चेंग्यू की माँ बीमार है, लेकिन सपने में चेंग्यू की माँ बिल्कुल ठीक लग रही थी। ऐसा लगता है यह अब कोई भविष्यवाणी वाला सपना नहीं रहा। माँ, 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 माँ। तुम ठीक हो? मुझे माफ करना बेबे। तुम ठीक हो? मेरी माँ को बहुत समय से कोई दौरा नहीं पड़ा था। बात मत करो, आंटी गिर गई हैं। जाकर उन्हें उठाओ। माँ, चेंग्यू की माँ को क्या हुआ है? ये निशान, मुझे लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? चलो अस्पताल चलते हैं, जांच करवाते हैं। चेंग्यू के शरीर पर भी ऐसा ही निशान है। अरे, अरे, सोंग बेबे, तुम ही हो जिसने मेरे इजहार मोहब्बत को ठुकराया था, और तुम ही हो जो मेरी खूबसूरती को निहार रही हो। बकवास बंद करो, अभी मुझे अपनी पीठ दिखाओ। उसमें दिलचस्पी की क्या बात है? ठीक है। यह किसने किया? आखिर यह किसने किया? मेरा दिल बहुत दुख रहा है। क्या मैं सच में चेंग्यू पर मोहित हो गई हूं? और मैंने चेंग्यू की माँ का सपना क्यों देखा? चेंग्यू की माँ का, चेंग्यू के शरीर पर भी वही निशान है। इसमें क्या कनेक्शन है? इसमें क्या कनेक्शन है?
जियांग हुआई ने कहा था, चेंगयू और उसके पिता के बीच गहरे मतभेद हैं, इसीलिए चेंगयू इतना अनिच्छुक है कि अपने पिता के फोन उठाए। चेंगयू, तुम्हारे पिता ने तुम्हें ढूंढते हुए फोन किया था, तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, मैं वापस जाऊंगा। दुकान संभालना, मैं घर जा रहा हूं। तुम्हें किसने कहा था कि तुम अपने हाथ में मामला ले लो? गु परिवार के साथ साझेदारी करने के लिए साउथ डिस्ट्रिक्ट लैंड प्रोजेक्ट पर। मेरा गु परिवार की उत्तराधिकारिणी के साथ एक समझौता है और मेरी मां ने मेरे लिए 10% शेयर छोड़े हैं। मुझे उस पार्टनर पर फैसला लेने का अधिकार है। तुम दिन ब दिन अवज्ञाकारी होते जा रहे हो। मुझे लगता है तुम फिर से अपनी मां को देखना नहीं चाहते, है ना? 8 साल तुमने मुझे सिर्फ टीवी पर सीसीटीवी फुटेज के जरिए उसे देखने दिया है। तुम मुझे उससे असल में मिलवाने कब ले जाओगे? बस सौंप दो वो 10% शेयर जो तुम्हारे पास हैं, तब मैं तुम्हें उससे सामने मिलवाने के लिए राजी हो जाऊंगा। वह आखिरी चीज है जो मेरी मां ने मेरे लिए छोड़ी है। मैं वह तुम्हें नहीं दे सकता। नमकहराम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ये बेकार कचरा अपनी मां की तरह ही जिद्दी निकलोगे। पिछली बार जब मैंने तुम्हें पीटा था तो एक कोड़ा टूट गया था। यह कोड़ा खास तुम्हारे लिए ही बनवाया गया है। देखते हैं क्या ज्यादा मजबूत है, तुम्हारी हड्डियां या मेरा कोड़ा। तुम जानते हो यह क्या है? तुम जानते हो यह क्या है? यह बिजली वाला डंडा भी खास तुम्हारे लिए ही बनवाया गया है। तुम पहले टेस्ट सब्जेक्ट बनोगे। ए से 3 दे मैमे। चेंगयू, तुम में दम तो है। यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम स्कूल में क्लासें छोड़ रहे हो। एक बात सुन लो, अगर तुमने हार्वर्ड में सीट हासिल नहीं की ताकि मेरा नाम रोशन कर सको, तो मैं तुम्हारी मां को पीट पीट कर मार डालूंगा। और मुझे पता है कि स्कूल में तुम एक लड़की के करीब आ रहे हो जिसका नाम सोंग बेबेई है। बेबेई से लिपटने में इतने व्यस्त हो कि इस बूढ़े लोमड़ी को भूल गए। उसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी सुनूंगा? मुझे पता है तुम्हें वह पसंद है। वह जल्दी या बाद में हमारे काइन परिवार में ब्याही जाएगी। सुन लो, अगर तुमने मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत की तो आज तुम्हारे साथ जो हुआ, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि भविष्य में वह उसके साथ नहीं होगा। मुझे पता है तुम एक जंगली अदम्य भेड़िए हो। इस वक्त मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूं कि तुम मुझे चीर डालना चाहते हो, लेकिन बिल्कुल लाचार हो। बदतमीज, अपनी औकात में रहना सीखो। मुझे एक नर्सिंग होम मिल गया है, पासपोर्ट भी तैयार। बेबे, तुम यहां क्या कर रही हो? मेरा भाई यू कहां है? वह अपने पिता से मिलने गया है। छी, वह फिर उस कमीने के पास गया। उसकी पीठ मत छुओ। उसकी पीठ मत छुओ। बातें बंद करो, अभी अपनी पीठ दिखाओ। उसमें ऐसा क्या दिलचस्प है? ठीक है। यह किसने किया?
आखिर यह किसने किया? क्या हो रहा है? चेंगयू को इतना बुरी तरह चोट किसने पहुंचाई? देखो जियांग हुआई कितना निपुण है। लगता है यह आम बात है। तुम उसके घाव का इलाज क्यों कर रहे हो? उसे जल्दी से अस्पताल ले चलो। नहीं जा सकते। अस्पताल नहीं, हम खुद संभाल लेंगे। लेकिन इतनी गंभीर चोट, हम यहाँ ठीक से इसका इलाज नहीं कर सकते। अगर हमने लापरवाही की तो संक्रमण हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, जान को खतरा हो सकता है। हम अस्पताल नहीं जा सकते। अगर डॉक्टर ने यह घाव देख लिया तो वे पुलिस को बुला लेंगे। फिर चीजें और भी जटिल हो जाएंगी। माँ, मुझे अब समझने में दिक्कत हो रही है कि क्या सपना है और क्या हकीकत। सोंग बेबे, तुम यूं ही खड़ी क्या देख रही हो? मदद करो। क्या तुम्हें यकीन है कि हम उसे अस्पताल नहीं ले जा सकते? किन योतियान ने किया था? किन योतियान? किन योतियान? क्या वह चेंगयू के पिता नहीं हैं? उस समय पाने के लिए चेंगयू की मां किन योतियान ने बहुत कोशिश की। वह हमेशा सबके सामने नर्म, सभ्य और विचारशील बनकर रहता था। चेंग आंटी इस नर्म जाल में फंस गईं। उन्होंने किन योतियान को घर में दामाद बनाने की मंजूरी दे दी। शादी को 2 साल भी नहीं हुए थे। चेंगयू के नाना नानी की मौत हो गई, अचानक हुई एक कार दुर्घटना में। उस समय चेंग आंटी चेंगयू से गर्भवती हुई थीं। क्या किन योतियान सिर्फ परिवार की दौलत हड़पने की कोशिश में नहीं था? वह इतना घिनौना है और बेशर्म। उसने सिर्फ दौलत ही नहीं हड़पी, बल्कि बाहर कई रखेलें भी रखीं, शादी से पहले भी। फिर चेंग आंटी ने क्यों नहीं किन योतियान को तलाक दे दिया? उस समय वह उसे तलाक देना चाहती थी और चेंग आंटी ने मांग की कि किन योतियान समूह छोड़ दे। लेकिन वह नीच किन योतियान चेंग आंटी को पीट पीट कर गर्भपात के कगार पर ले आया। चेंग समूह पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए उसने चेंग आंटी को जबरन कैद कर लिया। यह तो गैर कानूनी कैद है। हम उस पर पुलिस बुला सकते हैं। उस समय चेंग आंटी पहले से ही गर्भवती थीं, कई महीनों से। चेंगयू की रक्षा के लिए उनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय दस्तखत करने के कंपनी की हिस्सेदारी के कागजात पर। यह तो गैर कानूनी कैद है। हम उस पर पुलिस बुला सकते हैं। उस समय चेंग आंटी पहले से ही गर्भवती थीं, कई महीनों से। चेंगयू की रक्षा के लिए उनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय दस्तखत करने के कंपनी की हिस्सेदारी के कागजात पर। चेंगयू के पैदा होते ही वह नीच किन योतियान ने न सिर्फ रुका नहीं बल्कि और बदतर हो गया। चेंग आंटी के भागने से रोकने के लिए उसने घर में हर जगह कैमरे लगवा दिए, हर एक जगह। उसने सुरक्षा कर्मियों को भी 24 घंटे चेंग आंटी पर नजर रखने के लिए लगा दिया। 24 घंटे। अगर चेंग आंटी ने उसकी बात नहीं मानी या भागने की कोशिश की तो किन योतियान चेंग यू को बुरी तरह पीट देता था। चेंग आंटी को सालों तक प्रताड़ित किया गया और उनका दिमाग टूटने लगा। माँ, माँ, माँ। क्या यह सपना था या हकीकत? जब चेंगयू छोटा था तो उसने चुपके से पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन तब तक किन यूतियानिस एसेनिस इस शहर में अपनी ताकत के चरम पर पहुंच चुका था। पुलिस ने सीधे किन यूतियान को सूचित कर दिया कि वह स्टेशन आकर चेंगयू को ले जाए। उसके सामने ही उसने चेंग आंटी की जीभ काट दी। क्या किन यूतियान इंसान भी है?
सपने में चेंग आंटी बोल भी नहीं पा रही थी। उसके बाद किन यूतियान चेंग रुओकिंग को ले गया एक गुप्त जगह पर और उन्हें कैद कर लिया। अगर चेंगयू ने बात नहीं मानी तो वह चेंग रुओकिंग को प्रताड़ित करता और चेंगयू ने उन्हें फिर कभी सीधे नहीं देखा सिवाय एक ठंडी एलसीडी स्क्रीन के जरिए। मैंने तो बस उसे प्रोत्साहित किया था कि वह अपने पिता को ढूंढे। मैं तो यहां तक चाहती थी कि वे सुलह कर लें। कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं था। किसे पता था कि एक सराहे जाने वाले उद्यमी दरवाजे के पीछे इतना राक्षस हो सकता है। तो अब हम क्या करें? और चेंगयू की माँ का क्या? चिंता मत करो, चेंगयू को शायद पता है कि वह कहाँ है। वह बस बचाव की तैयारी कर रहा है। शायद 1 महीने पहले चेंगयू ने मुझे कुछ पैसे दिए थे। उसने मुझसे विदेश में एक सैनिटोरियम ढूंढने को कहा और पूरे 1 साल का पेमेंट पहले ही कर दिया। अगर उसने उन्हें पहले ही नहीं ढूंढ लिया होता तो मुझे नहीं लगता कि चेंगयू मुझसे यह काम करवाता। जियांग हुआई, क्या तुम्हारे पास चेंग रुओकिंग की कोई तस्वीर है? हाँ, मैंने कुछ दिन पहले किसी से उनका पासपोर्ट तैयार करवाया था। कुछ दिन पहले मैं आज यू भाई को पासपोर्ट देने आया था। ये चेंगयू की माँ है। किन यूतियान से बचने के लिए हमने उनकी पहचान की जानकारी बदल दी। चेंग रोकिंग बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं जैसी मैंने सपने में मैडम चेंग को देखा था, लेकिन इससे पहले मैंने चेंगयू की माँ को बिल्कुल भी नहीं देखा था। बेबे, तुम ठीक तो हो? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे हर रात के सपने दरअसल भविष्य में होने वाली चीजें हैं? तुम ठीक तो हो? तुम ठीक नहीं लग रही। क्या पासपोर्ट में कोई समस्या है? ऐसा नहीं हो सकता। यू भाई ने जिस व्यक्ति को ढूंढा है वह भरोसेमंद होना चाहिए। भविष्य बताने वाले सपनों का विचार बहुत ही अजीब है। मैं इसे अभी के लिए एक रहस्य ही रखती हूँ। वैसे किन यूतियान ने उन्हें इन सालों में कसकर छुपा कर रखा है? चेंगयू ने अचानक उन्हें कैसे ढूंढ लिया? मुझे लगता है मैं इसे अभी के लिए एक रहस्य ही रखूंगी। वैसे जिन यूतियान ने इस व्यक्ति को सालों से छुपा रखा है, पूरी तरह से दबा कर रखा है। चेंगयू ने अचानक तुम्हारी चाची को कैसे ढूंढ लिया? मुझे वास्तव में पता नहीं है। आजकल मुझे लग रहा है जैसे यू अजीब व्यवहार कर रहा है। लगता है जैसे वह कोई और ही इंसान हो। अलग? कैसे? मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा। बस एक एहसास है। ऊपर से देखने पर वह पहले जैसा ही लगता है। बेबे, देर हो रही है। तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। मैं यूं पर नजर रखूंगा। अगर कुछ होता है मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। ठीक है। बेबे, उठो। ये जगह कहाँ है? हम शूटिंग लोकेशन पर हैं। मैं एक भविष्य सूचक सपने में हूँ, भविष्य के 10 साल आगे। अगर यह सपना सच है तो सपने वाला चेंगयू जरूर जानता होगा कि चाची को उस समय कहाँ बंद करके रखा गया था। चेंगयू कहाँ है? चेंगयू कहाँ है? वह बाहर कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अरे बेबे, तुम कहाँ जा रही हो? बेबे, बेबे, इतनी जल्दी क्यों है? चोट तो नहीं लगी? चेंगयू, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उस समय तुम्हारी माँ को ठीक ठीक जिन यूतियान ने कहाँ छुपा कर रखा था? हिलना मत। तुम नंगे पैर इधर उधर क्यों भाग रही हो? मैं इस सपने के चेंगयू को पता नहीं चलने दूंगी कि मैं 10 साल पहले से हूँ। बेबे, तुम्हें मुझे सच बताना ही बेहतर होगा। नहीं तो मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं यहां इस पार्किंग में कुछ नहीं करूंगा। मैं बस तुमसे पूछना चाहती थी, तुम्हारी माँ को ठीक ठीक उस समय कहाँ बंद करके रखा गया था? देखो, मैं पहले ही इतनी चोट खा चुकी हूँ। बस मुझे बता दो प्लीज। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या यह सच में इतना जरूरी है? इतना जरूरी कि तुम इस तरह भागकर बाहर आ गई?
हाँ है, हर पल यातना जैसा है। अगर मैं कर सकती तो मैं कोई भी कीमत चुका देती इस जानकारी को जानने के लिए 10 साल पहले ही। यूलिन रोड साइकियाट्रिक हॉस्पिटल। चिन योतियान ने इनपेशेंट विंग की पूरी टॉप फ्लोर किराए पर ले रखी थी। उसने वहां रोजाना सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर रखे थे। वह कमीना किन योतियान। यह मानसिक अस्पताल चेंगयू की मोटरसाइकिल दुकान और हमारे स्कूल से बस कुछ ही गलियां दूर था। बस 2 गलियों का फासला। मतलब चेंग रुओकिंग, इतनी कोमल इंसान, चेंगयू की नाक के ठीक नीचे थी। हर तरह से प्रताड़ित की जा रही थी। जब चेंग रुओकिंग होश में होती थी उसे यह सब पता होगा। यह एक तरह की यातना है और एक अदृश्य धमकी। थी। अगर चेंग रुओकिंग यातना सहन न कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली तो उसकी दुखद मौत की खबर जल्द ही चेंगयू तक पहुंच जाती। चेंगयू को पता चलता कि उसकी मां को प्रताड़ित करके मार डाला गया उसकी नाक के ठीक नीचे। तब उसे कितना दर्दनाक और असहाय महसूस होता। यह बहुत बुरा है कि न्योतियान एक साइको है। दुर्भाग्य से मुझे पता चला कि मेरी मां वहां बंद है। ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन। लेकिन कल जियांग हुआई ने कहा कि चेंगयू को पहले ही पता चल गया है कि उसकी आंटी कहाँ रखी गई है। और अभी तो हम सिर्फ 2nd ईयर में हैं। बेबे क्या हुआ? क्या तुम कार में थोड़ा आराम करना चाहोगी? चेंगयू, तुम जाग गए। क्या हुआ? तुमने देखा मैं लगभग मर ही गया था और तुम भी मेरी चिंता कर रही थी। मान लो सोंग बेबे, तुम्हें मैं पसंद है। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हारी माँ को यूलिन रोड के मानसिक अस्पताल की सबसे ऊपरी मंजिल पर रखा गया है? हमारी बेबे कितनी समझदार है। तो तुम उसे कब बचाने जा रहे हो? अगले शनिवार। क्या तुम्हारे पास अभी अपनी आंटी को बचाने का साधन है? आखिरकार भविष्य में तुम्हारे पापा एक साइको हैं। अगर पहली कोशिश में नाकाम रहे तो वह तुम्हारे पीछे जरूर पड़ जाएगा। क्या तुम अभी पूरी तरह तैयार हो? चिंता मत करो, मैं पूरी तरह तैयार हूं। लेकिन तुम इतनी थकी हुई क्यों दिख रही हो? बस इसी बात के लिए तुम सुबह सबसे पहले यहां दौड़ी चली आई। मैं पूरी तरह तैयार हूं, लेकिन तुम इतनी थकी हुई क्यों दिख रही हो? बस इसी बात के लिए तुम सुबह सबसे पहले यहां दौड़ी चली आई। नहीं, बकवास मत करो। मुझे अब वापस जाकर नींद पूरी करनी है। किस्मत से गर्मियों की छुट्टियां हैं। आज दोपहर की क्लास के लिए मेरे पास एनर्जी होगी। ठीक है, जाओ आराम करो। मुझे पिटाई की आदत है, मैं मजबूत हूं। मेरी फिक्र मत करो। चेंगयू ने आखिर उसे समय से पहले क्यों बचाने का फैसला किया? क्या ऐसा है कि मेरे सपने अब सटीक नहीं रहे? नहीं, मुझे अभी फिर से सपना देखना है, ब्यौरे की पुष्टि करने के लिए। नहीं तो ऐसा मौका फिर मिलना मुश्किल होगा। यह अभी भी मेरे कमरे में क्यों है? आखिर हो क्या रहा है? बेबे, कल रात तूने बैंक तो नहीं लूट लिया? जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी तो किसी कारण से कुछ चीज लगातार यह आवाज कर रही थी, जैसे पटाखे फूट रहे हों। इसने मुझे पूरी रात जगाए रखा। जब मैं आज सुबह उठी तो लगा जैसे मेरा पूरा शरीर उड़ा दिया गया हो। बहुत बुरा हाल है। यह तो समझ में नहीं आता। तुम्हारी जगह यहाँ से तो इतनी दूर भी नहीं है। अगर तुम सुन सकती हो तो मैं क्यों नहीं सुन पाया? क्या तुमने सुना? ये आवाज सिर्फ मैं ही सुन सकती हूँ। क्या यह भविष्य से आ रही है? तुम दोनों क्या साजिश रच रहे हो? क्या तुम शेड्यूल आगे बढ़ा रहे हो? तुम दोनों क्या साजिश रच रहे हो? क्या तुम शेड्यूल आगे बढ़ा रहे हो? शेड्यूल आगे बढ़ा रहे हो? तो क्या तुम तैयार हो? क्या मैं मदद कर सकती हूँ? मेरी क्या ड्यूटी है? तुम्हारी ड्यूटी है प्यारी बनने की। प्यारा तो तुम हो, बात ना बदलो। सच बोल दो तो नरमी से पेश आया जाएगा।
वरना सख्त सजा मिलेगी। बता दो, मुझे इससे अलग नहीं रख सकते। कोई बात नहीं। कॉमरेड सोंग बेबे इस ऑपरेशन की सर्वोच्च कमांडर होंगी। अरे अरे, क्या तुम दोनों यह सोच सकते हो कि इस सिंगल लड़के को कैसा लग रहा है? अच्छा हाँ, उस दिन तुम क्याओ क्याओ को घर छोड़ने के बाद क्या हुआ था? ज्यादा कुछ नहीं। उसकी मम्मी कल आई थी, समर ब्रेक के आखिरी दिन, उसे स्कूल से निकालने के लिए। उन्होंने कोई खास वजह नहीं बताई। मैंने उसे मैसेज करके पता लगाया कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। वह अब तुम्हारी दुनिया में दिखाई नहीं देगी, उसे भूल जाओ। तुम उस पर इतने सख्त क्यों हो? बेबे, तुम अभी भी उस नकली दोस्त के बारे में सोच रही हो? उस दिन वह तुम्हारे स्ट्रॉबेरी मिल्क में ड्रग मिलाने की योजना बना रही थी ताकि गोको विशुमने की यूशी तुम्हें परेशान कर सके। ये मुमकिन नहीं है। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है चेंग्यू ने खुद उस चालबाज लड़की को उस दिन घर क्यों छोड़ा? उसे उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने मुझे चुपके से तुम्हारा पीछा करने को कहा ताकि तुम सुरक्षित घर पहुंच जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसे लगभग 1 साल से जानती हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। बेबे, तुम्हारी प्रैक्टिस यूनिफॉर्म महंगी होती है ना? हाँ। क्या तुम्हें याद है कि तुमने क्याओ को अपनी प्रैक्टिस यूनिफॉर्म उधार दी थी? याद है। उसने उन्हें धोकर मुझे वापस कर दिया था। मैंने उन्हें प्रैक्टिस रूम में छोड़ दिया था। मैंने उन्हें अपने लॉकर में नहीं रखा था और अगले दिन वे गायब हो गईं। मैंने सफाई वाली आंटी से पूछा और पता चला कि उसने उन्हें कचरा समझ लिया और फेंक दिया। ऐसा ही हुआ था। जब उसने कचरे में प्रैक्टिस के कपड़े देखे, उसे लगा कि तुम उसे नीचा समझती हो। साथ ही तुम्हारा परिवार उससे बेहतर स्थिति में है। वह तुमसे नफरत करती है। उसने मेरी गलतफहमी कर ली। मुझे उसे समझाना चाहिए था। बेबे, यह मत सोचो कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है और उससे बात करने की कोशिश करो। क्याओ ये तुम्हें बेहोश और लाचार करके यूशी के हवाले करना चाहती थी। गुयूशी ने पहले ही लोगों को काम पर रख लिया है तुम्हारी टांगें तोड़ने के लिए, ताकि तुम फिर कभी नाच न सको। बेबे, तुम बस बहुत भले हो। सच में कोई जरूरत नहीं है। वह तुम्हारी दोस्त बनने लायक नहीं है। और अब क्या तुम अभी भी उसे अपनी असली भावनाओं का सामना करने से रोकने दोगी? मैं बेबे, तुम्हें मैं पसंद हूं, लेकिन तुम इसे स्वीकार करने से डरती हो। तुम दोनों तो मेरे जैसे सिंगल आदमी पर सीधा क्रिटिकल हिट दे रहे हो। मैं तुम्हारी अनदेखी कर रहा हूं। मैं पहले गाड़ी का इंतजाम करता हूं। चेंग्यू, तुम्हें कब पता चला उसकी योजना के बारे में? दरअसल मैं इस दुनिया से नहीं हूं। क्या क्या मतलब? कुछ नहीं, मैंने बस एक सपना देखा था। सपने में वह तुम्हारे साथ ऐसा करने वाली थी। क्या चेंग्यू को भी भविष्यवाणी वाले सपने आते हैं? चेंग्यू, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। आखिरकार तुम्हें मुझ पर विश्वास हुआ। चेंग्यू को भी जरूर मेरी तरह भविष्यवाणी वाला सपना आया होगा। इसीलिए उसे पता चला कि कियाओ ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। समय कम है, चलो। समय कम है, चलो। चेंग्यू, ये क्या है? तुमने कितने चालाकी भरे काम किए। मैं इस दिन का बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। तुम्हारी माँ की खास परिस्थितियों को देखते हुए वह विदेश में अकेली नहीं रह सकती। चेंग्यू को निश्चित तौर पर जाना पड़ेगा विदेश उनकी देखभाल करने के लिए। एक बार हम अलग हो गए, कौन जानता है कब हम फिर मिलेंगे। चेंग्यू। सफर मुबारक हो।
मेरा इंतजार करना। छोटे शैतान, तुमने जानबूझकर एक विदेशी अनुबंध बनाया, एक धोखा देने वाली चाल का इस्तेमाल किया ताकि उसकी मां सुरक्षित बाहर निकल जाए। सिर्फ शहर के एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि आसपास के कई एयरपोर्ट्स पर भी एक ऐसे ही कदकाठी का आदमी व्हील चेयर में एक औरत को धकेलते हुए बोर्डिंग गेट से गुजरता देखा गया है। वाह वाह, मैंने तुम्हें कम आंका था। तुमने काफी मेहनत की, इतने सारे झांसे बनाए। प्लीज। चिन योतियान, तुम सच में उतने ही घटिया हो जितनी अफवाहें कहती हैं। बोलो, चेंग्यू और चेंग वॉकिंग कहाँ है? वे कहाँ हैं? बस मुझे सच बता दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। बस मुझे सच बता दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं नहीं जानती कोई चेंग वॉकिंग। रही बात चेंग्यू की, तुम उसके पिता हो। अगर तुम्हें नहीं पता कि वह कहाँ है तो मुझे कैसे पता चलेगा? अभी मुझे जाने दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। हा। तुम्हें लगता है पुलिस को बुलाने से कुछ होगा? यह कमरा, कार, ये सभी सिग्नल जैमर से लैस हैं। जिस पल तुम कार में बैठी, तुम्हारी सारी आजादी खत्म हो गई। तुम पूरी तरह से काट दी गई हो बाहरी दुनिया से। तुम नीच और घटिया इंसान हो, बेशर्म, कायर और बेकार कचरा, कूड़ा। मैं कचरा हूं? मैं कूड़ा हूं? तो फिर कितना ज्यादा महान है तुम्हारा प्यारा चेंग्यू? तुम क्या कहना चाहते हो? उसकी बचाव योजना बहुत सोच समझकर और पक्की बनाई गई थी। उसकी बुद्धिमत्ता और इतने सालों से मुझे जानते हुए वह कैसे नहीं जान सकता था कि अगर वे भाग गए तुम इसलिए वो आबाए तो मैं जरूर तुम्हारे पीछे आता। और फिर भी उसने तुम्हें खींचा अपनी बचाव टीम में। उसने तुम्हें खींचा अपनी बचाव टीम में, तुम्हें खतरे में डाल दिया मेरा ध्यान भटकाने के लिए, ताकि वह हासिल कर सके अपनी मां को बचाने का लक्ष्य। जाग जाओ मूर्ख लड़की, तुम्हें गंभीरता से सोचना चाहिए। क्या एक बेकार कचरा जिसे फर्क नहीं पड़ता तुम जीती हो या मरती हो, जो शुरू से तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, क्या वह तुम्हारी कुर्बानी के लायक है? मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह मेरे साथ ऐसा करेगा। लेकिन यही हकीकत है। तुम यहां एक मुश्किल हालत में फंसी हुई हो और वे कहां हैं? बाहर मौज कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है तुम उसे सच में पसंद करती हो। अगर तुम मेरे साथ सहयोग करो और मुझे चेंग यू को पकड़ने में मदद करो, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें उससे शादी करने दूंगा और राष्ट्रीय नृत्य कंपनी में मुख्य नर्तकी का पद। मुझे यकीन है तुम्हें उसमें दिलचस्पी होगी। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बता सकती हूँ, लेकिन तुम चेंग्यू को नहीं बता सकते कि मैंने तुम्हें बताया था, और तुम्हें अपना मेरे से किया वादा निभाना होगा। ठीक है, मैं वादा करता हूं। उस छोटे से लाल के आसपास के लोग सच में लालच का विरोध नहीं कर पाते। चेंग्यू तुम्हारी कब्र पर नाच रहा है ना? छोटी कुतिया, तुम मेरे साथ गंदी चाल चल रही हो। गार्ड, इसे पकड़ो। हालांकि मेरे माता पिता हमेशा विदेश में रहते हैं और मेरी अनदेखी करते हैं, क्या तुम सच में सोचते हो कि सोंग परिवार सिर्फ दिखावा है? क्या तुमने सोचा मैं यहाँ अकेली आई हूँ? मुझे यकीन है तुम्हारी विला के बॉडीगार्ड पहले ही निपटाए जा चुके हैं मेरे लोगों द्वारा। जब से मुझे टेक्वांडो में ब्लैक बेल्ट मिली है, मुझे मौका ही नहीं मिला थोड़ी देर से अपनी मांसपेशियों को खींचने का। मैंने सोचा था कि मैं पूरी तरह तैयार था। मैंने सोचा था कि मैं
मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फंसूंगा किसी छोटी सी लड़की से। ओमिस तितिया सतारी। श्रीमान किन इस साल सुख विलास में डूबे रहे हैं। मैं कल्पना करती हूँ आपका शरीर काफी खाली हो चुका होगा। आज मैं श्रीमान किन की अच्छी कसरत करवाऊंगी। तुम क्या कर रही हो? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं करना चाहती हूँ। उदाहरण के लिए तुम्हें बांधना, एक पेड़ से लटकाना और तुम्हें जोर से कोड़े मारना जब तक तुम्हारी खाल न फट जाए। फिर उन घावों पर मैं थोड़ा सा मिर्च पाउडर और नमक छिड़कूंगी और अंत में तुम्हें एक गर्म प्लेट पर रखूंगी थोड़ा तेपनयाकी करने के लिए। तुम्हें लगता है यह बारबेक्यू है? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें अपनी भलाई पसंद है तो मुझे जाने दो, नहीं तो तुम भी जेल में पहुंच जाओगी। अगर तुम्हें अपनी भलाई पसंद है तो मुझे जाने दो, नहीं तो तुम भी जेल में पहुंच जाओगी। तुमने यहाँ आने के रास्ते के सभी सर्विलांस हैक कर लिए हैं, इस विला के अंदर के कैमरों समेत, है ना? तो अब कोई नहीं जानता कि मैं कभी यहाँ थी। तो तुम्हारा मतलब तुम्हें पहले से ही सब पता था? फिर तुम फिर भी क्यों आई? मैं जानबूझकर आई तुम्हें ढूंढने। तुम चेंग्यू चला गया, लेकिन तुम, यह बूढ़ा दरिंदा, अभी भी यहाँ हो। मुझे उसका बदला लेना है, लेकिन तुम्हें व्यक्तिगत रूप से देख पाना बिल्कुल आसान नहीं था। श्रीमान किन, मैंने पूरा 1 हफ्ता इंतजार किया तुम्हारे दिखने का। यह मौका मैं इसे नहीं जाने दूंगी। छोटी सी जानेमन, मुझे उम्मीद नहीं थी तेरी चालाकी उस दूसरी जानेमन जितनी ही गहरी होगी। जानेमन, मैं तुझे मार डालूंगा। ये सब काम जो तुमने किए चेंग्यू और चेंग आंटी के साथ। कूड़े का टुकड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम जैसे निकम्मे कचरे में तेरी मां जितनी ही हट होगी। पिछली बार जब मैंने तुझे पीटा था, मेरी चाबुक टूट गई थी। ये चाबुक खास तेरे लिए बनवाई गई है। देखते हैं क्या ज्यादा मजबूत है, तेरी हड्डियां या मेरी चाबुक। उस वक्त तो बहुत मजा आया था, अब इतना मजा नहीं आ रहा। जानेमन, झटका झटका ले ये। मेरी बात सुन। हालांकि तेरे सोंग परिवार की ताकत और दबदबा है, लेकिन तू मेरे आगे कुछ नहीं है। क्या तुझे डर नहीं लगता कि जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं साफ कर दूंगा तेरे पूरे सोंग परिवार को? बूढ़े मूर्ख, इंटरनेट ने तो पहले ही तेरा चीथड़ा उड़ा दिया है। ट्रेंडिंग में नंबर 1 आज का चिन समूह। चिन युवतियान ने अपनी पत्नी को कैद करके प्रताड़ित किया लंबे 13 सालों तक। ये मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मैं हर साल करोड़ों रुपए पीआर पर खर्च करता हूँ। जब भी ऐसी कोई खबर आती है उसे तुरंत दबा दिया जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि फोटो सबूत हैं और वीडियो भी। अरे बाप रे, दूसरा ट्रेंडिंग टॉपिक भी तुम्हारे बारे में ही है। चिन समूह का रीब्रांडिंग से पहले का अतीत उजागर। ये सब झूठ है। ये सब झूठ है। अरे यार, ये रहा एक नेटिजन जिसका नाम है टोमेटो रिजेक्ट्स टोमेटोज, कह रहा है भेड़ की खाल में भेड़िया। मुझे लगता था वो देखने में सुथरे और सभ्य लगते हैं और उनकी अच्छी छवि थी। पता चला कि वो एक कृतघ्न कमीना है जो कमजोरों का शिकार करता है। जानेमन, तुम्हें सुअर के पिंजरे में डालकर पीली नदी में डुबो देना चाहिए। और एक और नेटिजन तुम्हें कमीनों का राजा बुला रहा है, जोरदार मांग कर रहा है तुम्हारी नपुंसकता करने की। क्या ये हरामी बेकार एक ट्रेंडिंग टॉपिक भी नहीं रोक सकते? मैं इतना पैसा खर्च करता हूँ, निकम्मे। किसी ने तुम्हें समाज का कैंसर बुलाया है, हवा बर्बाद करने वाला। अरे नीचे की टिप्पणियां तो इतनी गंदी हैं कि दोहराई नहीं जा सकती। तुम्हारे किराए के टिप्पणीकार तुम्हारा बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। बुरा तो यह है कि उनकी और भी ज्यादा खिंचाई हो रही है। जानेमन, मैं तुझे मार डालूंगा। कुतिया, मैं तुझे मार डालूंगा। किन योतियन,
तुमने न सिर्फ घरेलू हिंसा और गाली गलौज की, बल्कि पहले भी गलत रिश्तों का फायदा उठाकर दूसरों को रिश्वत दी, लोगों को नुकसान पहुंचाया, जिससे परिवार बर्बाद होने की खबरें आईं। यह भी तुमने खोज निकाला। और तुम्हारे प्रोजेक्ट सप्लायरों के पेमेंट रोके, और मजदूरों की तनख्वाह। किन योतियान, तुमने बहुत सारे माफ न किए जाने लायक काम किए हैं। तुम पहले ही जनता का गुस्सा भड़का चुके हो। तुम्हारे सिर का वो सुरक्षा छत्र अब तुम्हें बचा नहीं सकता, वो खुद भी गिरने वाला है। चेंगयू, तू नीच जानवर, तू पागल हो गया है क्या? मेरा किन ग्रुप अभी नाम बदला ही है। तू कुछ भी कह ले, वो अभी चेंग परिवार का ग्रुप है। अगर तूने ऐसा किया तो तेरी मां, तेरे दादा, उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। समझ रहा है? पुलिस के सामने जाकर बोलना। तू चाहता है पुलिस मुझे गिरफ्तार करे? मैं तेरा असली बाप हूं। ऐसा करना गद्दारी है। चेंग्यू, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे अगवा किया गया था? जिस पल तुम उस कार में बैठी। चेंग्यू, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे अगवा किया गया था? जिस पल तुम उस कार में बैठी। तो तुमने अभी जो कुछ कहा सब सुना? हर एक शब्द, सब सुना। चेंगयू, तुमने देख लिया ना, वो लड़की सोंग बेबे बहुत चालाक और धोखेबाज है, बेरहम और क्रूर। उसके काम करने का तरीका बहुत खतरनाक है। यह सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता। वो तुम्हारे सामने नाटक कर रही है। उसके झांसे में मत आना। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, बस एक घावों से भरा शरीर और एक टूटा हुआ दिल। अगर वह चाहे तो सब ले सकती है। असल में मुझे डर है कि वह मुझे नीचा देखेगी, कि वह मेरे खिलाफ साजिश करने की जहमत भी ना उठाए मेरे पास रहने के लिए। मैं एक अंधेरे दलदल में रहता हूं, कभी रोशनी की उम्मीद करने की हिम्मत नहीं करता। वह एक किरण की तरह है जो मरी दुनिया में आई है। उसे पूरी तरह पता है कि मैं कितना बदनसीब हूं, फिर भी वह बिना हिचकिचाहट आगे बढ़ती है, मेरे साथ इस गंदी जगह में कदम रखती है, खुद को गंदा करने को तैयार, बस मुझे बचाने के लिए। मेरे पास जो कुछ है, यहां तक कि मेरी जान भी, उसकी है। मेरे पास जो कुछ है, यहां तक कि मेरी जान भी उसकी है। किन योतियान, बस जेल में पछताते रहो। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारी बेई इतनी बहादुर और चतुर होगी, लेकिन अगली बार तुम फिर से इतना खतरनाक काम नहीं कर सकती। मैं बस उस जैसे नीच लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहले मैं उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता था, क्योंकि यह पागल कुछ भी करने में सक्षम है। मुझे पता है तुम उसे पसंद करते हो। वह जल्दी या बाद में हमारे चिन परिवार में ब्याही जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत की, आज तुम्हारे साथ जो हुआ, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि भविष्य में वह उसके साथ नहीं होगा। इसलिए मुझे दबे पांव रहना पड़ा जब तक निर्णायक वार करने का मौका नहीं आया। तभी मैं कार्रवाई कर पाया। मुझे पता है इन सभी सालों में तुम्हारा आसान नहीं रहा। तुमने बहुत मेहनत की है। बेबे, जैसा कि तुम देख सकती हो, मेरे पास एक विकृत पिता है, एक पागल मां और खुद का एक टूटा हुआ रूप। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं। मुझे माफ कर दो, पहले तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए, तुम्हें ठुकराने के लिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं कियाओ कियाओ को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि अब यह सब कहना बहुत देर तो नहीं है। जब तक यह तुम हो, तब कभी देर नहीं होती। चिन योतियान को मिलेगा वह सजा जिसका वह हकदार है। अपनी बाकी की जिंदगी वह जेल की सलाखों के पीछे बिताएगा। मैं उसे बाहर नहीं आने दूंगा। हमसो मत। हमसो मत।
मैं बस आज रात बाहर निकली थी और चिन योतियान ने मुझे अगवा कर लिया। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया है अभी तक। तुम क्या खाना चाहती हो? क्रैफिश। चलो चलते हैं। चेंग्यू, मैं हमेशा से उत्सुक थी। तुम जैसा सुनहरा लड़का तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? क्योंकि पहले हमारा कोई संपर्क नहीं था। मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। क्या यह लड़का आखिरकार कबूल करने वाला है कि वह मेरी तरह है और भविष्य बताने वाले सपने देख सकता है? इतना दुखद अतीत मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बेहतर है। 10 साल पहले, क्या तुम्हें याद है पेड़ से गिरकर एक छोटे लड़के पर गिरना? बिल्कुल याद है। मुझे याद है उस दिन पेड़ पर खेल रही थी, फिर गलती से गिर गई। मैं सीधे गिरी पेड़ के नीचे घास में पड़े एक छोटे लड़के पर। उसने मुझसे 1 हफ्ते की पॉकेट मनी ठग ली। तुम्हें यह सब इतनी साफ साफ कैसे पता है? मत कहो तुम वही हो। तुम्हें यह सब इतनी साफ साफ कैसे पता है? मत बताना कि तुम... ठीक है, सच सच बता दो। क्या तुमने उस दिन जानबूझकर मुझे ठगा था? हाँ। चेंग्यू, तुमने एक छोटी सी लड़की की पॉकेट मनी कैसे ठग सकते हो? तुम्हारे पास जरा भी इंसानियत नहीं है क्या? तो ये आदमी सच में शुरू से ही भेड़ की खाल में भेड़िया था। उस दिन किन यूटियन ने फिर से मुझे पीटा। उसने मेरा हाथ भी तोड़ दिया, तो मैं घर से भाग गया। मेरे पास पैसे नहीं थे, जाने को कोई जगह नहीं थी, तो मैं एक पेड़ के नीचे छिपा रहा। मैं घास पर सो गया, लेकिन मुझे लगा कि मेरा हाथ और ज्यादा दर्द कर रहा है। दर्द से मेरा दिमाग घूम रहा था। जब मुझे लगा कि अब बस हो गया, तुम पेड़ से नीचे गिरी। मैं क्या बक रही हूं? मुझे सच में मर जाना चाहिए था। आसमान से उतरी एक मीठी, नरम, सुंदर कपड़ों वाली, खूबसूरत, प्यारी, नन्ही सी लड़की। मुझे लगा तुम परी हो कि अगर मैंने मन्नत मांगी, कुंभ की मास्की की क्या आया। मैंने पैसे मांगे ताकि मैं अपना हाथ ठीक करवा सकूं। नहीं, मुझे वापस जाना है। किन यूटियन की टांगें तोड़नी है। लगता है आज रात मैंने फिर भी उस पर रहम कर दिया। वो सब बीते जमाने की बात है, अब मुझे दर्द नहीं होता। फिर तुमने उस वक्त मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं तुम्हें बचा सकती थी। मैं तुम्हारी दवा ला सकती थी। मैं तुम्हें अपने घर छिपा सकती थी। फिर वो जानवर तुम्हें ढूंढ नहीं पाता। शायद मैं बचपन में बहुत बेवकूफ था। अब से मैं तुम्हारी ही देखभाल में रहूंगा। तुमने मुझे कब पहचाना था? हमेशा से। तुमने मुझे कब पहचाना था? हमेशा से। फिर तुमने इतना ठंडा और दूर रवैया क्यों अपनाया, मुझे नजरअंदाज करके? सोंग बेबी, तुम एक छोटे से सूरज की तरह हो। तुम जहां भी जाती हो दोस्त बना लेती हो। मैं एक उदास और अकेला इंसान हूं, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। ये एक सजा है। तुमने मुझे बहुत पहले पहचान लिया था, लेकिन तुम कभी मुझसे मिलने नहीं आए। तुम्हें यकीन है कि ये सजा है और इनाम नहीं? बहुत मजा आया। आज की सुनवाई पूरी तरह से जीत थी। वो जानवर किन यूटियन के पास तो कोई वकील भी नहीं था जो उसका केस लड़ने को तैयार हो। अब उसका इंतजार कानून की सजा और एक ठंडी सख्त जेल की सलाखें कर रही हैं। हाँ, अपने भाई और मैडम चेंग के नए जीवन की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए चलो कल किराने की खरीदारी करने चलते हैं। दावत सी बनाते हैं और साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। मैं तैयार हूं। मैं भी शामिल। मैं तैयार हूं। मैं भी शामिल। यह एक मेडल है जो मैंने अपने हाथों से बनाया है, चेंग्यू को सम्मानित करने के लिए पिछले 19 सालों के उनके बहादुर और निडर जीवन के लिए। बेबे, तुम कितनी चालाक हो। तुमने चुपके से तोहफा तैयार किया और मुझे बताया तक नहीं। चेंग्यू, तुमने नया अपार्टमेंट खरीदा है ना? कैसा रहेगा अगर हम वहीं जश्न मनाएं? हाँ, जरूर। मैंने तुम्हारी नई जगह अभी तक नहीं देखी है। वो बेवकूफ किन योतियान हमेशा यही सोचता रहा कि हमने मैडम चेंग को विदेश भेज दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह यहीं शहर में है, उसकी नाक के ठीक नीचे। तुम समझते नहीं हो, है ना?
जैसा कहते हैं सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित जगह होती है। चलो तुम्हारी नई जगह चलते हैं। चलते हैं। यह वह अपार्टमेंट है जो तुमने खरीदा? मैंने 2 मंजिल खरीदी हैं, एक माँ के रहने के लिए और दूसरी भविष्य के शादी के बाद के घर के लिए। क्या यह वही शादी के बाद का घर नहीं है जो मैंने चेंग यू के साथ सपने में देखा था? अच्छा, मुझे अभी याद आया, मैंने मैडम चेंग के लिए अभी तक कोई तोहफा नहीं खरीदा है। मुझे मॉल जाना है और ठीक से एक तोहफा चुनना है। क्या हो रहा है? लगता है किसी को शर्म आ रही है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह मेरी पहली बार है उनकी माँ से मिलने का। अरे नहीं, मुझे देर हो रही है। माँ अभी तक उठी नहीं है, तुम पहले आराम करो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लाता हूं। लेआउट और सजावट बिल्कुल वैसी ही है। यह सच में भविष्य का शादी के बाद का घर है मेरे और चेंग यू के लिए। चेंग यू, तुमने कहा था तुमने 2 अपार्टमेंट खरीदे हैं। क्या दूसरा वाला भी सजाया गया है इसी शैली में? हाँ, अभी के लिए हाँ। पापा, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो हम इसे बदल सकते हैं। क्या क्या तुम्हारा शादी के बाद का घर? उसका मुझसे क्या लेना देना? उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसका मुझसे सब कुछ लेना देना है। कोई बात नहीं, प्रिय सॉन्ग, हम के पास है सारा समय दुनिया का।